बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे फ़ौजी अदालतों की क़याम की तौसीअ के ऊपर। हुकूमत ने 3 साल की तौसीअ की मुतालबा किया है। अपोजिशन ने इस डिमांड को मुस्तरद किया है, लेकिन कौमी सलामती कमेटी बनाने पर अलबत्ता हुकूमत ने यकीन दहानी ज़रूर ज़ाहिर की है। पनामा केस इंतहाई अहम मरहले में दाखिल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब बात कमीशन की या मुतल्लिका फॉरम यानी नैब और एफपीआर की जानिब दिखाती हुई महसूस हो रही है। इस पर भी तफसील से बात करेंगे कि 22 समातें हो चुकी हैं अब तक। वकला जो हैं फरीक़ैन के, वो क्या केस इस्टेब्लिश कर सके हैं, और मुअज़्ज़ज़ बेंच के जो जज साहिबान हैं उन्होंने क्या इस्तफसार किया है अब तक, और इसमें कानूनी राय भी आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। साथ में जिक्र होगा शहर कायद का। 100 दिन का वादा था मेयर कराची का कि साफ़ किया जाएगा शहर को। ये वादा किस हद तक इफ़ा हो सका, आपको विजुअल भी दिखाएंगे और मेयर कराची से हम बात भी करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे मुकाबले के इम्तिहान की। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि ये 2018 से ऑनवर्ड उर्दू ज़ुबान में इम्तिहान लिया जाए। मुकाबले का किस हद तक ये अच्छा फ़ैसला है, क्या असरात होंगे इसके, ये भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस रहेगा। लेकिन शायद सबसे पहले फ़ौजी अदालतों में तौसीअ का मामला। आज फिर इजलास हुआ। एक रिपोर्ट ना पहले आपको दिखा लूँ सर मैं कि हुआ क्या आज, ताकि उसके बाद फिर आपको तफसील हम देखें। देखिए फौजी अदालतों में तौसीअ के मामले पर स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास हुआ। मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजवा ने पार्टी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी। वजीर कानून जाहिद हामिद ने फौजी अदालतों में तौसीअ के लिए आईनी तरमीम का मुस्तवदा पेश किया, जिसके मुताबिक फौजी अदालतों की तौसीअ 3 साल के लिए की जाएगी। दहशत गर्दी को किसी मजहब या मजहबी जमात से नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि दहशत गर्द को दहशत गर्द करार देकर कार्रवाई की जाएगी। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए स्पीकर अयाज सादिक ने बताया कि मुसव्वदे के लिए श्री मजारी, शाजिया मरी, ऐसे इकबाल कादरी, जाहिद हामिद और नईमा किश्वर पर मुश्तमिल ज़ैली कमेटी तश्कील दी है, जिसका इजलास 22 फरवरी को होगा। कमेटी मुसव्वदे में मुमकिना कानूनी पेचीदगियों का जायजा लेगी। कानूनी मुसव्वदे की कॉपी तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को भी दी गई है, जो अपनी पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद 27 फरवरी को इजलास में मुसव्वदे पर इत्तेफाक या एतराज से आगाह करेंगे। वजीर कानून जाहिद हामिद ने कहा कि इत्तेफाक राय के बाद नई तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर कराई जाएगी। ताहम पीपल्स पार्टी ने इस मुसव्वदे को मुकम्मल तौर पर नामंजूर और मुस्तरद कर दिया है। नवीद कमर का कहना है कि मुसव्वदे में पुराने कानून से ज्यादा सख्ती बरती गई है। किसी को भी दहशत गर्दी के इल्जाम में अंदर किया जा सकता है, जो मंजूर नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फौजी अदालतों में तौसीअ पर किसी ने इत्तफाक नहीं किया। तश्कील करदा ज़ैली कमेटी मुसव्वदे में मजीद तरामीम तजवीज़ कर सकती है। हुकूमत खुद भी तौसीअ के मामले में संजीदा नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी और पीटीआई को तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी। तो कुरैशी साहब जब बाहर आए तो उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। एक सवाल उन्होंने पूछा, जरा वो भी ना दिखा दूं सर आपको, देखिए। देखिए, फौजी अदालतों का कोई मकसद है ना? मकसद ये है कि टेररिज्म के सामने में एक पुल बांधना। ठीक है, कंसेंसस तो पिछली मर्तबा भी हो गया था, आईनी तरमीम तो पिछली मर्तबा भी हो गई थी, लेकिन वो खातिर खा नताइज नहीं बरामद हुए जो हम चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो चीजें जो पिछली मर्तबा रह गई उसको हम इस बार हल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये ना हो कि इस एक्सटेंशन के बाद हम फिर वहीं खड़े हों जहां आज खड़े हैं। ये तो सर मामला डेडलॉक का शिकार ही लग रहा है। पहली बात तो ये सुन लीजिए कि फौजी अदालतों के क़याम में तौसीअ नहीं होनी, ये मामला तो ठप हो चुका है। ठीक, फौजी अदालतें 2 साल के लिए कायम की गई थी। अब वो मुद्दत खत्म हो चुकी। तकनीकी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त नुक्ता। अब इन्हें असर नौ कायम करना है आइंदा 3 साल के लिए। ठीक है। और ये जो दहशत गर्दी की नई लहर उठी है, इसको सामने अगर आप रखें तो बहुत मुश्किल होगा इन सियासी जमातों के लिए फौजी अदालतों के क़याम की मुखालफत करना। बिल आखिर इनको इस पर राजी होना पड़ेगा। और महमूद कुरैशी साहब की बात ये दुरुस्त है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जिस तरह इम्प्रूव करना चाहिए था, तफ्तीश के निज़ाम को, अदालतों को और प्रोसिक्यूशन को, वो उस तरीके से स्ट्रेंथन नहीं हो सके।
اور 2 سال گزر گئے. پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ 2 سال کے دوران جو فوجی عدالت میں مقدمے فیصلہ ہوئے ان میں سے بھی کئی ایسے ہیں سپریم کورٹ نے جن کی ایگزیکیوشن روک دی ہے, وہ اپیل میں چلے گئے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ 200-250 مقدمات ہیں جو فوجی عدالتوں نے جو تحفظ فوجی عدالتوں کے ججوں کو حاصل ہے وہ پاکستان کے موجودہ حالات میں جو بھی کر لیں وہ سول کورٹ کے ججوں کو حاصل نہیں ہو سکے گا. جو فوجی عدالت کے سربراہ ہیں ان کی شناخت ہی نہیں ہوتی, یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون صاحب تھے اور کہاں سماعت کی ہے انہوں نے. لیکن سیولین شناخت کو آپ چھپا نہیں سکیں گے پاکستان کے حالات میں. کئی ملکوں میں یہ تجربہ کیا گیا ہے لیکن یہاں ممکن نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیے اس وقت جو پشاور میں جو حملہ ہوا ہے وہ سول ججوں پر ہوا ہے. اچھا یہ ابھی آپ نے پشاور حملے کا ذکر کیا شامی صاحب, تو افسوسناک اطلاعات مل رہی ہیں ہمیں 7 شہباز لال قلندر سے کہ اطلاعات ابھی تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہاں مزار کے قریب دھماکہ ہوا ہے. دیکھیں نا یہ 5 دنوں میں مزاروں کے قریب تو دھماکے پہلے ہوتے تھے لیکن یہاں پتا ایک اسلام آباد میں بھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں حملہ ہوا تھا اور اب ججوں کو نشانہ بنانا کل پشاور میں جو ہے اور پولیس کے جو افسر ہیں ان کو نشانہ بنانا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ پولیس کارروائی کرے, پولیس کو خوفزدہ کیا جائے, ججوں کو خوفزدہ کیا جائے. آپ پولیس تو خیر پھر بھی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتی ہے اور ایک منظم یعنی وہ فورس ہے, لیکن جو سول کورٹ کے سربراہ ہیں, جو عدالتوں کے سربراہ ہیں, چھوٹی عدالتوں کے, بڑی ان کے پیچھے آپ کہاں تک ان کا تحفظ کریں گے؟ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کے تو تحفظ آپ فراہم کر سکتے ہیں لیکن آپ نچلی عدالتیں جو ہیں ان کو کہاں تحفظ دیں گے؟ ٹھیک ہے, اس لیے ایک بریک ہم لے لیتے ہیں. دیکھیے جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں یہ جو بھی چونکہ چنانچہ کریں بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ اتفاق کرنا ہو, نظام کوئی بھی ہو, بنیادی مقصد ہے عوام کا تحفظ کرنا, ان کے جان اور مال کا تحفظ کرنا. اس کو نظر انداز کر کے ایک ناظرین ہم بریک لے رہے ہیں, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد.